अरुण, अभी क्योंकि अंतिम दिन है और अंतिम दिन की अगर हम बात कर ले तो कैसा माहौल है जो नजर आ रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए अवंतिका, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन हो और उसमें राजनीतिक दल अपने पूरी ताकत झोंकते नजर न आए, ऐसा हो नहीं सकता। जी। और हिमाचल के इन उपचुनावों में, क्योंकि ये उपचुनाव राह बनेंगे 2022 के चुनाव का मैंडेट, जनादेश, क्या ये 2022 के चुनावों के लिए भी होगा? लगातार इसको लेकर चर्चाएं और बातें राजनीतिक दलों के साथ भी की गई। नेताओं ने इससे भले ही इनकार किया हो, लेकिन ये बिल्कुल माना जा सकता है अंतिम दिन, प्रचार के दिन दोनों राजनीतिक दलों ने और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अवंतिका देखिए, आज जुब्बल कोटखाई में अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पर प्रचार के लिए पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा प्रचार आज अर्की के भीतर किया गया, जहां पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ प्रभारी राजीव शुक्ल वहां पर रहे। मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ अपनी जो जनसभाएं हैं उसको जारी रखते हुए मंडी जिले के करसोग में, उसके बाद सुंदरनगर में, लेकिन इन सब जगह के भीतर अगर आप अवंतिका देखेंगे तो आज बहुत बड़ी भीड़ थी। एक ऐसी भीड़ जिसको कोरोना के संकट काल में चुनाव आयोग ने कहा है कि ज्यादा भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, वो टूटती कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दी है आज। लेकिन ये ताकत दिखाने का जो खेल है, चाहे चेतन ब्राक्टा निर्दलीय लड़ रहे हों, चाहे रोहित ठाकुर कांग्रेस के जुब्बल कोटखाई में लड़ रहे हों, चाहे करसोग में मंडी मुख्यमंत्री की भीड़ उमड़ी भीड़ हो, तो पूरी ताकत यहाँ पर देखी गई है। डोर टू डोर प्रचार होगा, लेकिन वो मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो क्या अंडरकरंट के रूप में काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो महंगाई से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और यही चुनाव की दिशा और दशा बदलेगा। बिल्कुल अरुण उनियाल, क्योंकि इस समय देखिए 4 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव है हिमाचल में, एक लोकसभा की सीट है और उसके अलावा हम 3 सीटों की हम बात करें, जुब्बल कोटखाई हो, अर्की हो या फिर फतेहपुर की सीट हो, यहाँ विधानसभा की सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में जाहिर तौर पर अब जैसे आपने जो विधानसभा आगे चुनाव आने वाले हैं उनका भी जिक्र आपने खुद किया है, तो यहाँ से हिमाचल के विधानसभा चुनाव जब होंगे उसकी दिशा और दशा जो है वो ये तय करेंगे। क्या यहाँ इन सीटों पर स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जनता स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रख रही है? क्योंकि आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, जनता से भी संपर्क में हैं, नेताओं से भी आप बात कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए अवंतिका, आपने कहा कि 4 चुनाव हैं यहाँ पर, लेकिन खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, खुद कांग्रेस कह रही है, लोकसभा का जो मंडी का संसदीय चुनाव है उसमें 17 विधानसभा आती है जी। तो राजनीतिक तौर पर भी, आंकलन के दृष्टि से भी ये देखा जा रहा है कि हिमाचल की 68 सीटों में से 20 विधानसभा सीटों के लिए ये चुनाव का जनादेश होगा और इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवंतिका, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जनता ने एक ऐसे चेहरे को, जिसको भाजपा ने मुख्यमंत्री ने एक आम आदमी के चेहरे के रूप में बैठाया है, उसकी कार्यशैली को क्या लोगों ने स्वीकार किया है, ये नहीं किया है, ये एक बड़ी चुनौती खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने है। और उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा करने के बाद, मुख्यमंत्री खुद मंडी जिले से हैं, तो ऐसे में मंडी जिला सीट जीत जाना वो उनके लिए बड़ा लाजमी जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनावी मुद्दे, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर यहाँ के भीतर अंडरकरंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो महंगाई के तौर पर नजर आया है। आम आदमी अगर किसी चीज से त्रस्त है तो वो महंगाई का दौर है, खासतौर पे फेस्टिवल सीजन जिस तरीके से साथ में गुजर रहा है, तो महंगाई कहीं ना कहीं लोगों के, आम जनता, जनमानस के भीतर टीस देती जरूर नजर। इस बार महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिस पर विपक्ष जो है वो भी जाहिर तौर पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अरुण, हमारे साथ मनोज धीमान जो है वो भी जुड़े हुए हैं लगातार लाइव, आप उनसे भी कोई सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए अवंतिका, मनोज, आप फतेहपुर का पूरा चुनाव का प्रचार को देख रहे हैं। आज एक बड़ी चीज वहां पर दिखाई दी थी कि एक मंत्री के पीए जो हैं, उन्होंने वहां पर जो एसडीओ, स्थानीय एसडीओ रेस्ट हाउस को देखते हैं उनके साथ मारपीट का मामला किया। आपको आज के अंतिम दौर के प्रचार के अंदर इसका कोई असर दिखाई दे रहा है मनोज? क्योंकि एक बड़ी खबर के रूप में कल की सुर्खियां जरूर बनेगा। और दूसरी तरफ से खुद मंत्री ने इस बात को लेकर साफ तौर पर कहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो चीज आज वहां पर हुई है उसका कोई असर चुनाव के अंतिम क्षणों में पड़ता दिखाई देगा मनोज?
जी बिल्कुल, देखिए देर रात को जो है वो एक एसडीओ पर हमला होता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और बाद में एफआईआर दर्ज होती है और आरोप लगते हैं मंत्री के पीएसओ पर। ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने मारपीट की, लेकिन तस्वीरें साफ जाहिर नहीं हो पाई है कि मारने वाला कौन था और कौन व्यक्ति था, क्योंकि नाम लिया गया है और नाम के तहत ही वो सारी चीजें हुई है। और बड़ी बात वीआईपी कमरे को खोलने को लेकर के ये सारी चर्चा हुई है, बात हुई है, ये मामला उठा है। वहीं आज मनोज देखिए, एफआईआर जो मंत्री आप बता रहे हैं एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है, हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें मारपीट के उनके चेहरे के निशान उनके दिखा दे रहे हैं, कपड़े उसके फटे हुए हैं, लेकिन मंत्री के पीए की इस तरह की दादागिरी आपको लगता है असर डाल रही है फतेहपुर के चुनावों में? वायरल हो चुकी हैं ये सारी वीडियोस। जी बिल्कुल बिल्कुल वायरल हुई है और चुनावों पर इसका गहरा असर हो सकता है, क्योंकि एक मंत्री के पीएसओ पर आरोप लगते हैं मारपीट के और उसके बाद चुनाव है। आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का है और ऐसे में राजन सुशांत की आज रैली थी जिसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि मंत्री के ऊपर आरोप, मंत्री के पीएसओ पर जो आरोप लगे हैं वो उन्होंने उसको भी चुनावी मुद्दा बनाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब डोर टू डोर प्रचार करेगी। एफआईआर में क्या दिया गया है? मनोज आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी चलिए, अवंतिका एक बड़ी खबर आज के रूप में जो दिखाई दी है, अवंतिका वो फतेहपुर से जरूर आई है। एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें एसडीओ के साथ मारपीट की गई है और ये मंत्री के पीए की जो ऊपर आरोप इस तरह के लगे हैं और उसने एक भूचाल सा जरूर मचाया है। बिल्कुल अलग सी बात। बिल्कुल, देखिए चुनाव से ठीक पहले इस तरह की जब खबर आती है तो वो जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर हो जाती है। बहुत शुक्रिया मनोज धीमान, बहुत शुक्रिया अरुण उनियाल, आप जुड़े हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, चुनाव से ठीक पहले जब ये बड़ी खबर आती है तो जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी उठते हैं और मंत्री के पीएसओ का जिक्र क्योंकि इसमें हुआ है और मंत्री के पीएसओ के ऊपर आरोप लगे हैं और इसीलिए ये अपने आप में खबर जो है वो बड़ी हो जाती है।